इस किसान आंदोलन में असली किसान है या नकली किसान है, आज इसी पर हम बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बार बार दिल्ली कूच करने की जो तैयारी होती है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। आपसे भी कुछ सवाल पूछूंगा और आपको भी सोचने पर मजबूर करूंगा कि वाकई में जो बात हम कर रहे हैं ये सच है या झूठ है। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं पब्लिक मित्र यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पूरे देश में इस वक्त किसानों की चर्चा है कि किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, किसान इस बॉर्डर पर बैठ गए हैं, किसान ये कर रहे हैं। और साथ ही जो खबरें सामने आ रही हैं कि पत्रकारों के साथ भी मारपीट की जा रही है। मतलब कि किसान जिनको हम अन्नदाता कहते हैं वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि जो हमारे जवान हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। ये बड़ा दर्दनाक है। मतलब कि अपने आप को अन्नदाता कहते हैं कि हम इस देश का पेट भर रहे हैं, लेकिन जो पेट भरने वाला है वही हाथ चलाने लगता है। ये बड़े शर्म की बात है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो वहां आपको ऐसी तमाम वीडियो मिलेंगी जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम अब यहां से जाएंगे नहीं, उठेंगे नहीं, हम मोदी को कूटेंगे। मतलब ऐसी तमाम चीजें आपको सामने नजर आएंगी। वीडियो आप देखेंगे तो पत्रकारों के साथ मारपीट की जा रही है। ऐसे में ये किस तरीके का आंदोलन हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसान शांति से बैठे हैं, उनको सरकार द्वारा जबरन मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन पत्रकारों को जो किसान पीट रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हमारे जो देश के नौजवान हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनके साथ जो बदसलूकी की जा रही है वो भी आप देखिए। दोस्तों, आपको यह जानना भी बेहद जरूरी है और सोचना जरूरी है कि अगर जहां तहां जो खबरें आ रही हैं कि रेल को रोक दिया गया, इस सड़क को जाम कर दिया गया, इस हाईवे को जाम कर दिया गया, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। क्या देश का अन्नदाता अपने देश की जनता को परेशान करके खुश रह सकता है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप किसान हैं, अगर आप अपने घर पर बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ही बताइए, क्या जो अन्नदाता है, जो कहता है मैं इस देश को पाल रहा हूं, मैं देश चला रहा हूं, मैं देश का पेट भर रहा हूं, वो उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? क्या जो ये लोग नजर आ रहे हैं, जो वीडियो आप अगर आप देखेंगे उसमें जो लोग नजर आ रहे हैं, जो एक एजेंडे के तहत पूरा काम कर रहे हैं, क्या उनमें आपको किसान नजर आते हैं या किसी पार्टी के समर्थक नजर आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे को लेकर बैठे हैं कि 2024 में किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए? उनका मुख्य एजेंडा है। तमाम वीडियो ऐसी भी हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, इसी वजह से हम ये आंदोलन कर रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में वो दुख है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है वो बढ़ क्यों रहा है। उन लोगों के नहीं, हो सकता उनके पीछे बैठे षड्यंत्रकारियों के मन में यह चीज हो कि आखिरकार मोदी इतने आगे जा कैसे रहा है। अभी हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, सभी प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। जहां एक तरफ सब प्रभु श्री राम को देख रहे हैं तो दूसरी तरफ सब ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए सरकार इतना कर रही थी, राम मंदिर की लोग इतनी चर्चा कर रहे थे, लेकिन हमारे जो अन्नदाता हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहे। मतलब कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर को छोड़कर सिर्फ इन लोगों की बात कीजिए। मतलब करोड़ों लोगों की आस्था जिनमें बसी हुई है, कुछ लोग उन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं जो मन में है, वो जो तरक्की हो रही है, जो चीजें हो रही हैं, वो मन में है कि आखिरकार वो हो क्यों रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपके फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो, वो किसान आंदोलन जो हो रहा है, तथा कथित किसान कहें या असली किसान कहें या नकली किसान कहें, इनकी वजह से आपके फैमिली मेंबर की जो परेशानी उनको झेलनी पड़ी हो, अगर उनकी हालत ऐसी है, नाजुक स्थिति है, किसी वजह से सड़कें जाम मिले, ट्रेन को रोका जा रहा है, उस वजह से कुछ दुर्घटना आपकी फैमिली के साथ हो जाती है, तो क्या आप इस आंदोलन को सही मानेंगे या गलत?
ये आप बताइए। कोई नौजवान जिसको नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना हो, एग्जाम देने जाना हो, अगर इस आंदोलन की वजह से उसकी नौकरी छूट जाती है, तो क्या आप उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं, ये जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम चीजें हैं, आप जब अपने परिवार पर इसको महसूस करेंगे तब आपको ये समझ आएगी। और दूसरी बात ये, अगर किसानों को आंदोलन करना है, प्रदर्शन करना है, सरकार से अपनी मांग मनवानी है, तो वो दूसरा काम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अपनी फसलों को जाकर गरीब लोगों में बांट सकते हैं। अगर आपने गेहूं उगाए हैं तो आपको लगता है कि हमारे गेहूं के दाम सही नहीं मिल रहे, तो जाइए गरीबों में बांटिए और कहिए कि ये फ्री में हम दे रहे हैं, क्योंकि सरकार मनमानी कर रही है, सरकार हमारा जो हमारे हक है वो नहीं दे रही है, लेकिन हम सरकार को ये गेहूं नहीं देंगे, उसके दामों पे गेहूं नहीं देंगे, हम इसलिए इसको फ्री में बांट रहे हैं। ये कीजिए, तब आपके साथ वो गरीब भी जुड़ेगा, तब समझ आएगा कि वाकई में आप इस देश का भला चाह रहे हैं। आप तथाकथित कुछ लोगों के पीछे ना चलकर आप इस देश में एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जो बड़ा दुख देने वाला है, कि चारों तरफ से दिल्ली के बॉर्डर को सील कर दिया गया है, कहीं से किसी की एंट्री ना हो, लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। आम जनमानस जो नौकरी करने सुबह सुबह निकलता है, उसे जाम से दिक्कत परेशानी उठानी पड़ रही है। क्या वो लोग आपके बच्चे नहीं है? क्या आप उनकी परेशानी नहीं समझ सकते? क्या सिर्फ और सिर्फ जो खबरें जो मैं देख रहा हूं उसमें आ रही हैं कि किसान कूच कर रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं, इस बॉर्डर पे पहुंच रहे हैं, अपना गैस सिलेंडर उठा के चल दिए, अब तो वहीं पर हम खाना बनाएंगे, वहीं पर बैठेंगे, सरकार से अपनी बात मनवाएंगे, कि किस दिशा में ये लोग जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वाकई में जो चल रहा है असली किसान और नकली किसान क्या है, सोचने को मजबूर कर दे रहा है। क्या हमारे देश के किसान, जो ये खुद लोग कह रहे हैं कि हम अन्नदाता हैं, जो अन्नदाता है वो किसी दूसरे को कैसे परेशान कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल पूछेंगे और लगातार चर्चा करते रहेंगे कि आखिरकार क्या किसानों के नाम पर फिर से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है इस देश के खिलाफ? क्या सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में रहिए, कोई मना नहीं है। क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्या आम जनमानस को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किसी की नौकरी छूट रही है, किसी को ऑफिस जाने में परेशानी हो रही है, किसी को जाम से जूझना पड़ रहा है, वो तमाम सारी चीजें जो हो रही हैं, क्या जो ये किसान हैं, तथाकथित किसान हैं, असली किसान हैं, नकली किसान हैं, ये जो आप लोग जो डिसाइड करें वो आप बताइए। क्या उनकी वजह से जो परेशानी हो रही है, क्या आप उसको सही मानते हैं? अगर सही मानते हैं तो ठीक है, गलत मानते हैं तो ठीक है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं विमल त्यागी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।